व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं फ़िज़ा अकबर ख़ान का एक वीडियो जिसका टाइटल ये रखा गया है कि फ़नी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज़ एंकर इन द वर्ल्ड, फ़िज़ा अकबर ख़ान। तो पर्टिकुलरली इस चैनल पे फ़िज़ा अकबर ख़ान को इसलिए रोस्ट किया जाता है क्योंकि फ़िज़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान की खबरें छोड़ के उसको पड़ी होती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो इस वजह से फिर इनका रोस्ट भी बनाया जाता है, ऑनलाइन ट्रोल भी किया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमें नई नई चीज़ें सजेस्ट करना। 3, 2, 1 नेम। अब आगे देखते हैं जी भारतीय मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO समिट में शामिल होने का न्योता भेजा। थोड़ा सा डर लगता है। नरेंद्र मोदी का मैं टुकड़ा करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। पिक्चर चालू करो बे। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान 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 की माता। दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। और नहीं तो क्या। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्य ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था कि इक़्तिदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। ये कब लिखा? पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना। चाणक्य के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। दोनों में अगर कुछ मुश्तरक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। उसमें उस टाइम तो था ही नहीं मुस्लिम। जैसा कि आप सबको पता है कि अगले महीने SCO की मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान इस इवेंट का होस्ट है तो पाकिस्तान को जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सबको न्योता भेजना होता है। तो उन्होंने न्योता भारत को भी भेजा। मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक ना तो भारत सरकार ने कुछ कहा है ना मोदी जी ने कुछ कहा है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जब जयशंकर जी से पूछा गया तब जयशंकर जी ने 2 टूक के अंदर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. वाह भाई वाह। Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. Issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. और जयशंकर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी इनकी बात से समर्थन करेगा। यस 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 यस, यू आर राइट। लेकिन इनकी बात से अगर कोई असमर्थन जाहिर करेगा वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खलीफा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बयान जयशंकर जी ने 3 दिन पहले दिया। ये बंदी 3 दिन से पता नहीं कौन से कोने में, गुमड़ी में, सुमड़ी में लगी हुई थी, किसके साथ में पता नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद इसकी आंखें खुली है, ये जागी है और सीधा जयशंकर जी पे आ गई है। भारत के वजीर खारजा और वजीर दाखिला में कद काट, तालीम, उम्र और फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वजीर दाखिला अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और वजीर खारजा जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशंस में डॉक्टरेट की डिग्री ली है। ठीक है। एक की उम्र 59 साल है, दूसरे की 69 साल है। ओके। दोनों की शख्सियात में भी कहने के जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई हाँ। यकीनी तौर पर पसंद नापसंद और तरजीहात में भी कहीं ना कहीं जरूर फर्क होगा, लेकिन दोनों में अगर कुछ मुश्तरक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। भारतीय वजीर आजम कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। सही कहते हैं हमारे PM, और हमारे PM को तो छोड़ो, हमारे देश की आवाम भी कहती है कि टीचरों से क्या मुकाबला, भूखे नंगों से क्या मुकाबला। और तुम पाकिस्तानियों के बारे में तो यही बोलना चाहूंगा मैं। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। और ये आज की बात तो नहीं है। नेहरू ने बंटवारे के वक्त बड़े गुरूर से पाकिस्तान की उम्र 6 महीने बताई थी और कहा था कि पाकिस्तान 6 महीने बाद खुद हमसे हिंदुस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करेगा। आज नेहरू कहाँ और उनकी चिता की राख कहाँ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। अरे फिजा, नेहरू जी की बुराई नहीं करते। तुम्हारी राहुल गांधी से रिश्ते की बात चल रही है ना, उसके पढ़ना आना आई है और राहुल गांधी को पता चला कि तुम नेहरू जी की बुराई कर रही हो, तो फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी फिजा खलीफा? तुम भी रंडवी हो, वो भी रंडवा है, कैसे मिलन होगा? क्या जोक मारा भाई। तो नेहरू जी के बारे में कंट्रोल रखो थोड़ा। ठीक है जी। अभी तक तो तुम्हें सिर्फ राष्ट्रवादी बीजेपी वाले राम भक्त पहल के जाते थे, अब कांग्रेस भी पहलना शुरू कर फिर देंगे। क्या थोड़ा बहुत करोगी? सपोर्ट जो भी करते हैं ना तुमको, कांग्रेस ही करते हैं। तो नेहरू जी के बारे में तमीज से बोलो, हमारे देश के पहले वजीर आजम है वो। ओके, तो इसमें जो है वो फिज़ा अकबर खान जो कि डिस्कशन कर रही थी एक ऐसी बात पे जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो थी जयशंकर साहब से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि एससीओ से रिलेटेड पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने बड़ा ही एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया, क्योंकि उनका काम डिप्लोमेसी है। इस लाइक फॉरेन पॉलिसी के वो हेड ने, ठीक है, मिनिस्ट्री के हेड ने। तो उन्होंने बड़ा तरीके से जवाब दिया कि देखें, पाकिस्तान से अब बात जो है ना वो कहते थे ना, बगैर किसी उसके पहले हमेशा बातें होती थी। अब ऐसे वो कहते हैं नहीं है, अब जिस टोन में बात होगी उसी टोन में जवाब आएगा। पॉजिटिव बात करेंगे पॉजिटिव जवाब होगा, नेगेटिव बात करेंगे नेगेटिव जवाब होगा। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात है, वो तो 370 के बाद मसला ही हल हो गया। उन्होंने उसको एक जो है ना इंडिपेंडेंट स्टेट से एक यूनियन स्टेट या यूनियन टेरेटरी बना दिया। तो उसका उन्होंने कहा अब आप कश्मीर को लेके कोई बात ना ही किया करें तो बेहतर है। तो इस पे जो है फिज़ा ने रिएक्शन दिया और मतलब जैसा बंटी भाई ने कहा कि 3 दिन तक इसको होश नहीं रहा। 3 दिन बाद इसने बयान देना शुरू किया। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो इसने स्टार्टिंग में कंपैरिजन किया इंटीरियर और एक्सटीरियर मिनिस्टर का, तो वो बड़ा ही अजीब सा था। मुझे नहीं पता इसको ये स्क्रिप्ट लिख के कौन देता है, जो भी लिख के देता है या ये इसकी अपनी लिखाई है, कारीगरी है सारी। बड़ा ही इररेलेवेंट से कंपैरिजन करती है। दूसरी बात ये कि देखें, जो हो गया पास्ट में सो हो गया। जिन्ना साहब ने क्या किया, नेहरू साहब ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, व्हाट्स डन इज़ डन। हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने का तरीका ये है कि देखें, एक कॉमन चीज़ है, हम छोटे से बड़े हो गए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके इंडिया कहते हैं, और हमने उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नाम दिया हुआ है कश्मीरी जिहाद का। तो जब तक हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक रिलेशन बेहतर हो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जो भी हमारी हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए, जब तक हम ये सही नहीं करेंगे ना, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। से